जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे विलेश भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ पर आपको सुनाए जाते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड वाले सत्संग होते हैं। संगत जी, जो हमें भेजती है हम वही सत्संग आप सबकी के साथ शेयर करते हैं। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आइए संगत जी, बिना देर किए हुए एक आंटी जी का सत्संग सुनाते हैं। आंटी जी कहती हैं कि संगत जी, इस सत्संग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि सत्संग के अंदर ढेर सारी ब्लेसिंग गुरु जी की होती हैं और आप सभी के जवाब भी इन्हीं सत्संगों में होते हैं। तो आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी के साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड हूँ। मुझे ये तो याद नहीं है कि मैं कब से कनेक्ट हूँ, बट संगत जी, मेरे जो इन लॉस हैं वह गुरु जी को मानते थे, पर जब से मेरी शादी हुई है मैं भी उनके बाद जो है गुरु जी को अपना सब कुछ मानने लग गई हूँ। गुरुपा ऐसे हैं जैसे मेरे पिताजी हर प्रॉब्लम से मुझे बचाते हैं, हर सिचुएशन से मुझे ऐसे निकाल देते हैं कि जैसे मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ गई हूँ। संगत जी, गुरुपा ने हर पल मेरा साथ दिया है। मैं शादी से पहले गुरुपा को नहीं जानती थी, बट शादी के बाद जो है मैं गुरुपा को जानने लगी हूँ और गुरुपा को मानने लगी। संगत जी, हुआ कुछ ऐसा कि ना मैं अब काफ़ी टाइम से मैं थोड़ी सी बीमार चल रही थी। मतलब मेरा अपना वर्क फ्रॉम होम मैं करती हूँ। अब मैं जो है अपनी वर्क फ्रॉम होम करने लग गई, बट उससे पहले संगत जी मैं जॉब करती थी, एक फील्ड में मैं जॉब करती थी। तो उसके लिए मुझे जाना होता था वहाँ पे। जो एक मेरी फ्रेंड थी वह मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड हो गई थी, इसी क्लोज हो गई थी कि मैं और वो एक ही साथ खाना पीना सब कुछ एक साथ ही रहते थे। संगत जी, मैं अपने इन लॉज के साथ नहीं रहती थी। मेरे इन लॉज दिल्ली में रहते हैं और मैं मुंबई में रहती हूँ, और मेरे हस्बैंड मैं मुंबई में रहते हैं। तो फिर संगत जी, वो फ्रेंड को मेरे घर पे डेली आना जाना था। वह आती थी, मतलब जब भी हम जॉब से आते थे तो वह घर पे आ जाती थी। उसके बाद संगत जी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ना पता नहीं किसकी नज़र लग गई। हम जैसे ही मतलब इतने प्यार से हम रहते थे, फिर अचानक से क्या हुआ पता नहीं, हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आने लग गई। बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, चिड़चिड़ी होने लगा। संगत जी, मैंने अभी गौर नहीं किया कि ये किस लिए हो रहा है। मैं अपना लड़ाई करके अपने मम्मी के घर चली गई। मैं मम्मी के यहाँ रही 3 महीने। मेरे हस्बैंड अकेले मुंबई में अपना जॉब कर रहे थे और मैं अपना डेली वह कह रहे थे आना जाना। फिर संगत जी, मेरे माइंड में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं आई कि मैं एक बार अपने हस्बैंड से बात करूं कि प्रॉब्लम क्या है। फिर भी संगत जी, मेरे हस्बैंड जो है मुझे मेरा हालचाल पूछने थे कि मैं कैसी हूँ, ठीक हूँ। उनका कहना जाना कि नहीं, जब तुम्हारा माइंड ठीक हो जाए तो तुम चली आना। उनको लगता था शायद मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूँ, इसलिए हमारे बीच में ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। फिर संगत जी, जो मेरी मम्मी ने मुझे समझाया और मैं वापस आ गई। संगत जी, फिर मैं जब वापस आई तो वही दोबारा से मेरे फ्रेंड का आना जाना स्टार्ट हो गया मेरे घर पर, और फिर से वही हमारे लड़ाई झगड़े सब कुछ होने लग गए। ऐसे करते करते संगत जी बहुत टाइम निकल गया। एक बार वो मेरे घर आई। मेरे घर पे तो उसका मतलब आने का रिएक्शन ये था कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, काश ऐसी बॉन्डिंग
सबकी हो, मतलब एक तरीके से मुझे लगा कि नज़र वाली फील है, बट मैंने उस टाइम भी इग्नोर किया। उसके बाद संगत जी लास्ट ईयर की बात है, गणेश चतुर्थी का टाइम था, तो हमने गणेश जी को बिठाया था। उसी टाइम मैंने अपनी फ्रेंड को भी इनवाइट किया, वो आई संगत जी। मुझे नहीं पता वो क्या करके आई। उसके जाने के बाद नेक्स्ट डे सब मैंने उसको, उसके अलावा हमारे घर पर कोई नहीं आया था संगत जी। उसके जाने के बाद जो है, मैंने अपने घर में जब झाड़ू लगाई तो मुझे एक रेड कपड़े में कुछ बंधा हुआ मिला। मैंने अपने बेड के नीचे मिला संगत जी, मतलब जिस बेड पे हम सोते हैं हस्बैंड वाइफ, उसी बेड के नीचे मिला। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है क्या नहीं। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो मम्मी ने बोला कि वह जो कुछ नहीं, वह जो कुछ भी चीज़ है तो उसको गुरुजी का नाम लेकर घर से बाहर फेंक दे। तो फिर संगत जी मैंने ऐसा ही किया। मैंने उस चीज़ को गुरुजी का नाम लेके घर से बाहर फेंक दिया। नेक्स्ट डे संगत जी मुझे मैसेज आता है गुरुपा का कि तेरे घर पर तेरे ही जानकार ने कुछ बला छोड़ी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे बीच में मनमुटाव था, बहुत कुछ था, वो मैंने दूर कर दिया है। तू टेंशन ना ले, सब सही होगा। संगत जी गुरुजी ऐसे आए जैसे कि कोई बाप अपनी बेटी को समझाता है, वैसे गुरुपा ने मुझे ब्लेस करते हैं और समझाते हैं। बट जो मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ किया वह तो शायद ही कोई कर सकता है संगत जी। ऐसी फ्रेंड होने से अच्छा है कि फ्रेंड ही ना हो। फिर संगत जी वो ना नेक्स्ट डे फिर हमारे घर पे आई। फिर मैंने उसे कुछ कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहा, बस मैंने उसे अपनी बोलचाल धीरे धीरे बंद कर दी। मेरे हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो गए थे, तो शायद उसी से वह करके आई थी जो ब्लैक मैजिक, शायद उसकी वजह से। बट मैंने अभी थोड़ा नॉर्मल है, अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। बट संगत जी जो गुरु जी ने किया बहुत अच्छा किया कि मेरा उनका साथ छुड़वा दिया। बिल्कुल अब हमारा हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम सभी नहीं लड़ते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जिसके बाद संगत जी मैंने कभी किसी को फ्रेंड नहीं बनाया, क्योंकि लोग फ्रेंड बन के ही जो है हमारे साथ धोखा करते हैं, आपको प्रॉब्लम में डालते हैं और आपको पता नहीं चलता है। संगत जी ये मेरा सत्संग था और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया। तो संगत जी मिलते हैं आपसे कल के सत्संग में, तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।